तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर। ईरान ने अरब सागर में उकसाने वाली कार्रवाई की है। अरब सागर में ईरानी ड्रोन शाहिद देखा गया। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। अमेरिकी फाइटर जेट F-35C ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था ईरानी ड्रोन। इससे साफ है कि ईरान बातचीत के बीच अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई को उकसाने वाली कार्रवाई बताई जा रही है। वही अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी ईरान ने उकसाने वाली कार्रवाई की है। ईरानी गन बोट ने यूएस फ्लैग वाले शिप को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने, ये वो शिप जिसे रोकने की कोशिश की गई। तेल टैंकर के पास पहुंच गई थी ईरानी गन बोट। दावा है कि ईरानी बोट पर मौजूद सैनिकों ने अमेरिकी फ्लैग वाले टैंकर को इंजन बंद करने का निर्देश दिया और उस पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन ऑयल शिप ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और आगे चलकर अमेरिकी जंगी जहाज ने उसे स्कॉट किया। तो इस वक्त चर्चाएं कि आखिर कब आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच बातचीत का दौर भी शुरू होने वाला था, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये उकसाने वाली कार्रवाई को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही कि आने वाले वक्त में ये युद्ध होकर ही रहेगा। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी गन बोट को लेकर IRGC का बयान भी सामने आया। इंटरनेशनल जल सीमा में हमारी बोट निगरानी कर रही थी। IRGC की तरफ से जिक्र किया गया, हमारी बोट सफलतापूर्वक सभी जानकारी भेज रहा था। IRGC ने कहा, अचानक हमारी बोट का संपर्क टूट गया। हम इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। IRGC की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है। और देखिए, अरब सागर में एक और ईरानी ड्रोन देखा गया है। जहां पहले दिखा था ईरानी ड्रोन, उसी जगह देखा गया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन अरब सागर और ओमान की खाड़ी की ओर से लौट रहा था। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप की ओर बढ़ रहा था ईरानी ड्रोन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी ईरान लगातार उकसावे की कार्रवाई शुरू कर चुका है। एक तरफ बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी शिप की लगातार निगरानी की कोशिश कर रहा है और उसके शिप को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ईरान अमेरिका पर पहले हमले का खतरा ले सकता है? क्या ईरान UAE के शहर दुबई को टारगेट कर सकता है? क्या चीन की तरफ से ईरान की बड़ी मदद की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का शोला भड़का तो क्या होगा? ईरान की मिसाइलों का टारगेट कौन होगा? जंग की शुरुआत कैसे होगी? क्या पहले हमला करने का रिस्क उठाएगा ईरान? क्या 12 दिन के युद्ध से इस बार की जंग अलग होगी? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को टारगेट कर सकता है? क्या ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकती है? ईरान की खौफनाक मिसाइल क्या टारगेट बनेगा दुबई, अजरबैजान और इजराइल? क्या मिडिल ईस्ट के आर्थिक केंद्र दुबई को बड़ा खतरा है? बड़ा सवाल इस जंग में महाशक्तियों की भूमिका का है। क्या इस जंग में महाशक्तियों का भी दखल होगा? क्या पर्दे के पीछे से चीन जंग में ईरान की मदद कर रहा है? हो गया IRGC का वॉर रूम एक्टिव। अमेरिकी कैरियर के पास चीन का डिटेक्टिव। जाहिर है दोनों तरफ से जंग का खाका खींच दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान की तरफ से माइंड गेम शुरू हो गया है। ईरान बेहद आक्रामक तेवर दिखा रहा है।
द IRGC से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी की तरफ से यूएई में अल दाफरा एयरबेस का फोटो जारी किया गया है। इस एयरबेस में हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। खामनेई के पॉलिटिकल एडवाइजर का कहना है कि ईरान पहले हमला कर सकता है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है, अजरबैजान में भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी लीडर्स का ये बयान इशारा कर रहा है कि इस बार मिडिल ईस्ट की जंग पहले से अलग होगी। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में इस बार की जंग सिर्फ इजराइल के शहरों पर हमले तक सीमित नहीं होगी, आसपास के मुल्क के अहम शहर भी निशाना बन सकते हैं। क्या दुबई को ईरान टारगेट कर सकता है? क्या ईरान की मिसाइलें दुबई को टारगेट कर सकती हैं? क्या दुनिया के सबसे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों में से एक दुबई में तबाही आ सकती है? क्या बुर्ज खलीफा ईरानी हमले की चपेट में आ सकता है? ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे ठिकाने को गिना रहे हैं जिसे ईरान निशाना बना सकता है। इसमें दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट हब, दुबई सिलिकॉन ओएसिस शामिल है। दुबई यूएई में है। यूएई का इस जंग से कोई लेना देना नहीं। दुबई में अमेरिकी संसाधनों की मौजूदगी उसे खतरे में डाल रही है। ईरान की सेना जंग की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। ईरान का वॉर रूम दिन रात काम कर रहा है। संभावित जंग की तैयारी कर ली गई है। वैसे ईरान के लिए अच्छी खबर यह है कि पर्दे के पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा है। चीन का जासूसी जहाज अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के करीब है। जाहिर है खुफिया जानकारी के जरिए महायुद्ध का खाका खींचा जा रहा है। ईरान से तनाव के बीच इजराइल के PM से मिले हैं ट्रंप के दूत। नेतन्याहू के साथ 3 घंटे चली है विटकॉफ की मुलाकात की बड़ी खबर। ईरान से संभावित समझौते और मिलिट्री कार्रवाई पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। ईरान के खिलाफ एक्शन की आजादी चाहता है इजराइल। ईरान अमेरिका बातचीत रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ईरान अमेरिका से बातचीत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की धमकी भी दी है। ईरान ने बातचीत की जगह और तरीका बदलने की मांग की है और ईरान इस्तांबुल की जगह ओमान में बातचीत करना चाहता है। बातचीत में किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता ईरान, यह भी स्पष्ट किया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।